हजरत उमर फारूक आजम की बीवी बोली ओ मेरे सरताज, मेरे शौहर, आका के परवरदा, जो 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, कहने लगी बेटे जवान हो गए, घर में बहू चाहिए, बहू, कोई अच्छी लड़की ढूंढो, तलाशो, अब मैं घर में दुल्हन लाऊंगी, दुल्हन। ये नहीं कहा था, पहले हिसाब लगा लेती है कि उस बेटे की मंगनी में झुमकियां पहनूंगी, उस बेटे की मंगनी में चूड़ियां, ऐसा कुछ नहीं। हजरत उमर फारूक आजम की बीबी ने कहा तो रात को हजरत उमर फारूक आजम मदीने में चक्कर लगा रहे थे कि देखूं कोई भूखा तो नहीं है, कोई मुसाफिर तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, जरूरतमंद तो नहीं है, अपनी नींद कुर्बान कर रहे दूसरों के लिए, और तुम दूसरों की नींद बर्बाद कर रहे हो अपने लिए। अल्लाह अल्लाह जरा सोचो, हजरत उमर फारूक आजम पूरी रात घूम रहे। सुबह का टाइम हुआ, फजर से पहले एक घर से आवाज आ गई। घर से आवाज आई, क्या? माँ बोली अपनी बेटी से, कहा बेटी, कहा जी अम्मा। कहा मेरे लाल, तुमने बकरियां दूली, बकरियों का दूध निकाल लिया? कहा अम्मी जान निकाल लिया। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले ना जितना दूध है इतना ही पानी मिला डालना, जितना दूध है इतना ही पानी मिला लो। लड़की बोली नहीं माँ, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं जी। हजरत उमर फारूक आजम ने मना फरमाया, नाजायज है और मैं नाजायज कमाई नहीं खा सकती। वो माँ कहने लगी पगली तू जवान हो गई, बता कोई और आमदनी नहीं है, जब 2 पैसे नहीं होंगे तो कौन तेरे रिश्ते को आएगा, कौन तुझसे शादी करेगा, कैसे तेरी शादी होगी, जिंदगी भर ऐसे रह जाएगी। हजरत उमर कोई देख थोड़ी रहे, पानी मिला दे। हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, लड़की कहने लगी माँ उमर देखे या ना देखे मगर अल्लाह तो सब कुछ जानता है, माँ मैं पानी नहीं मिला सकती। कहा बेटी फिर तेरी शादी कैसे होगी? वो लड़की कहने लगी माँ हराम के पैसों से मैं शादी करने से बेहतर समझती हूँ पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज कितने लोग हैं जो सट्टा खेलते हैं, कितने लोग हैं जो जुआ खेलते हैं, कितने लोग हैं जो हराम दूसरों का पैसा मारते हैं, कितने लोग हैं जो मोबाइल के जरिए आजकल वो खेला जा रहा है जुआ जी। कितने लोग हैं जो दूसरों का पैसा हड़प करते हैं। तुमने कभी गौर किया, तुमने कभी सोचा? छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे, बिल्डिंग बन रही है, सब कुछ हो रहा हराम के पैसों से। हजरत उमर फारूक आजम सुन रहे, वो लड़की वाली माँ मैं जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ मगर मैं हराम के पैसों से शादी करना जायज नहीं समझती हूँ, मैं नहीं कर सकती। हजरत उमर फारूक आजम सीधे घर चले आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद बीबी को बुलाया, बुलाने के बाद कहा बीबी तुम कह रही थी मुझे बहू की तलाश है, बहू मिल गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यार कैसे रिश्ते ढूंढते थे, कहा बहू मिल गई जी। और आज अल्लाह माफ फरमाए, बुरा मानने की बात नहीं, तुम भी मैं भी सब उसी में शामिल हैं। मझौला क्या नाम इसका, रिछौला, इसमें अगर शादी हो तो सही बता रहा हूं, कल को परसों को जब भी शादी हो देख लेना, अगर 50 औरतें लड़कियां होंगी तो अल्लाह की बंदी एक भी सर ढके हुए तुम्हें नहीं मिलेगी जी। एक का भी कपड़े ढंग के नहीं होंगे, सब वही नीली पीली काली लाल, मुंह पोते हुए, बाल उल्टे सीधे टेढ़े भेड़े करे हुए, दुपट्टे
गलों में सर पे नहीं होंगे, इधर आधर पड़े हुए, वही कपड़े जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी, पहले वही गंदी औरतें, वो छोटे छोटे कपड़े जिनके जिस्म दिखते होते थे, पीठ दिखती होती थी, जो उस वक्त इतना इल्म नहीं था लोगों को, शादियों में नाचने वाली रंडियों को नहीं बुलाते थे, और वही हिजड़े जो होते थे उनको वही नीली पीली औरत बना के जबरदस्ती सब कर करके तुम स्टेज पे नचाते थे, उनके आधे आधे जिस्म दिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। यार एक मुसलमान के घर में वो पहनावा आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बाप को भी परवाह नहीं है मेरी बेटी क्या कर रही है, न चचा ताऊ खालू मामू किसी को कोई भी होश नहीं है, सबने आंखें बंद कर ली हैं, जबरदस्ती आंखें नीचे पड़ा, जबरदस्ती, कोई कुछ कहते ही नहीं। अम्मा बजाए उसके सर को ढकना चाहिए, अम्मा को उसे दुपट्टा ओढ़ने चाहिए, तो अम्मा के गुम्फे और यहाँ तक निकले पड़े, अम्मा की चिमटियां और आगे देखो, उसे इतनी तेज लाली जैसे खून पी के आई है, खून होठों पे टपकती होगी जैसे खून पी के आई है, बिल्कुल वही चमकी, और वही जैसे नाचने वाली नहीं होती थी, समझो बोलो होता था नहीं होता था, तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम तो यार नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, हमारे घर में तो नबी की बेटियों का तरीका होना चाहिए। हमारे घर में इमाम हुसैन की माँ, इमाम हुसैन की बहन का तरीका होना चाहिए था, इमाम हुसैन की बेटी का तरीका होना चाहिए था, गरीब नवाज की माँ और गरीब नवाज की बीबी और उनकी बेटी का तरीका होना चाहिए था यार, गौसे पाक की माँ उनकी बेटी का तरीका होना चाहिए था। बोलो किसी की बेटी के पास इतने वली हैं हमारे यहाँ, इतने वली हैं, किसी मजहब में ऐसे वली नहीं, सच्चे पक्के पीर वली गौस कुतुब अब्दाल बुतदा बुजबा नुकबा, ये सारे के सारे ऐसे वली हैं जिनकी माएँ हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। एक अल्लाह वाले का कल्चर माहौल किसी मेरे पहले मैं बाद में तुम किसी के घर में भी देखने को नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है। मिलता क्या? सब वही पहले पड़ी है नाचने वाले, सब वही पहले पड़ी है, क्यों नहीं टोकते हो? कहां से लाओगे अच्छी लड़की? ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसा ऐसा पहनावा, अल्लाह माफ फरमाए, वही लड़कों ने निकाल लिया, वही घुटने पे पटी हुई पैंट, वो कूलों से नीचे को लटक रही है, बालों की कटिंग जैसे न्यूला बैठा न्यूला, अब नई कटिंग निकली है न्यूला कटिंग, हाथों में वही कड़े पहन लिए, चूड़ी पहन लिए, गले में चैन पहन लिए, लड़कियों वाले जेवरात पहने पड़ा, कंगा लगा रहा, कंगा कंगा समझे, कंगा लगा रहा। इससे पूछो अल्लाह के बंदे, तू लड़की तो बन नहीं सकता, लड़का भी नहीं रहा, अब बीच का हो गया। बीच का कौन होता? छक्का। ताली बजाते हुए तुम्हें नहीं मिला? क्या बना डाला यार इन बच्चों को, क्या थे यार ये बच्चे और क्या हो गए यार, क्या होना था। और उसको फिर अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं वो जी। ये समझ रहे हैं हम ही दिन दुनिया हिंदुस्तान में आए, हमारे दादा तो तहमत बांधे हुए कुर्ता, इनसे को कुछ थोड़े। असली हीरो मेरे लाल यही थे, बेशक असली हीरो ये पुराने आदमी थे, घी की रोटी खाते थे, इनके अंदर ये ताकत थी। अगर गाड़ी का पहिया कीचड़ में चला जाए, बैल या भैंस से नहीं खींच रहा, तो ये कांधे पे रुमाल रख के उस पे डल्लप या गाड़ी पे लगा के बैलों को और डल्लप को पार कर दिया करते थे। ये असली हीरो थे, असली। और आज का हीरो गाल में गड्ढे, नाक में नथुनिया, बाल से ही जैसे कांटे, आंखें तैरा रही हैं, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, नेकर सड़ा हुआ, समझे बात? उचका कहीं का तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता हुआ चल लिया ऊपर नीचे। बहुत अच्छा। पुराना आदमी अगर थप्पड़ मार देना तो कलाबादी खा जाएगा, ये कलाबादी। सही बात। ये हीरो क्या? पुराने लोग कुश्ती लड़ते थे, कुश्ती वही लड़ता है बेटे जिसमें ताकत होती है जी। इनसे पूछो खेत खाली रहते थे ये कबड्डी खेलते, पूछो ये खेलते थे या नहीं? मशीन जब चलाते थे ना
तो इतने इतने बड़े वो क्या होते हैं, पूले बोलते हैं, पूले, मुझे पूरा मालूम, इतने तो बड़े घास चारा काट के अकेला दम घंटों मशीन खींचता था। अरे लड़के तो लड़के, हमारे घर की बहन बेटियां घंटों मशीन चलाती थी, घंटों। पूछो इनसे, अपनी फुप्पो को देखियो, दादियों को देखियो, ये था मामला। और अब बावर्ची खाने का पोछा लगा रही है ऐसे खड़े, अब हो रहा कमर में दर्द, अब पड़िए 3 दिन बुखार में, खाली बावर्ची का खाने का पोछा लगाने में। पहले झाड़ू थी, मिट्टी खींचती थी, छत पे मिट्टी लगती थी, घर में मिट्टी लगती थी जी। और 10-10 बच्चे होते थे। पूछो, 10-10 बच्चे होते थे। कभी हॉस्पिटल गई, चूल्हे पे भैंस पालती थी, खाती थी, शेरनी थी, शेरनी खूबसूरती, सुरख सफेद, धूप में बैठ जाए तो गाल सुरख हो जाए, ये खूबसूरती थी, नियतें अच्छी थी। 10-10 बच्चे होके भी इतना बोझ लेकर छत पे चढ़ती थी, काम करती थी, एक दिन हॉस्पिटल नहीं गई। और अब चक्कर खा के दौरा पड़ जाएगा। अगर 3 बच्चे हो तो तीनों के तीनों हॉस्पिटल में। और अब धूप में बैठेगी तो सुरख सफेद होगी, खून तो गया निचोड़, अब इसे गाल लाल करना, बस घोला कुलिया में वही रंग अब लगा रही है साहब, ये बनेगी खूबसूरती। नकली धोखा दे रही है, धोखा, नकली खूबसूरती। ऐसे पुराने लोग पानी के हाथ की 4-4, 5-5, 6 रोटी खाते थे। पूछो, ये लोग मगर फावड़ा भी ऐसे ही चलाते थे, काम भी ऐसे ही करते थे यार, असली हीरो ये। मगर एक बात बताऊं, अगर गांव में ना किसी का छप्पर चढ़ रहा, इन बुजुर्गों ने छप्पर देखे होंगे, छप्पर चढ़ रहा ना तो ये आवाज देते, अरे निकल गए फलाने का छप्पर चढ़ा, सब आते थे, हीरो निकल गए होते, सादा से हीरो निकल के आते थे और छप्पर चढ़ा के ताकत लगा चढ़ा के बांध के जाते थे। और आज सगा भैया ना बावर्ची खाने पर लेंटर पड़ रहा ना तो अंदर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा, मोबाइल, उसे मजदूर करना पड़ता, सगा भैया काम नहीं आता। पहले ये मोहल्ले वाले इतने काम में आते जी। अगर गैर मुस्लिम लड़की भी ना इनके मोहल्ले में अगर रह रही है और उसका झगड़ा हो गया ससुराल वालों से, ससुराल वाले अगर उसको खींचने आते थे, जबरदस्ती ले जाने, तो मुसलमानों की लाठी आगे आती थी कि हमारे मोहल्ले की इज्जत है, इज्जत, हमारी नाक कट जाएगी। तो कितने लोग ऐसे, इनका कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मोहल्ले की बेटी की वजह से झगड़े में आए मैदान में, और ये कहते थे नाक कट जाएगी, नाक, हम अपनी बहन बेटी की बेइज्जती होने नहीं देंगे। आज का लफंगा, आज का निठल्ला, आज का निकम्मा अगर शादी में जा रहा तो चचेरी बहन पे, तएरी बहन पे, खलेरी बहन पे, मुमेरी बहन पे गलत नजरें डालना, छत पे चढ़ता है तो पड़ोस की बेटी को देखता